जय हिंद दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ और आगे आज हम लोग ग्रेट हिमालय के बारे में देखेंगे। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ये है अंगारा लैंड और ये है गोंडवाना लैंड। ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड, जब ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में टकराती है तो यहाँ पे जो तेतीस सागर है, वो तेतीस सागर का जो मलबा यहाँ से जो प्लेट से नदियाँ निकलती थी, वो नदी अपने साथ जो कचड़े लाती थी वो इसमें गिरा देती थी। उसके बाद ये जो प्लेट टकराई, ये हमारा गोंडवाना लैंड है, जो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे है और ये अंगारा लैंड है यहाँ पे। और ये जब प्लेट आपस में टकराई तो हिमालय का निर्माण हो गया। हिमालय के कितने भाग हैं? 4 हैं। ट्रांस हिमालय हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा। तो ट्रांस का ये है, ट्रांस की 4 पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला क्या है ये अब मैं आपको बताती हूँ। जब आप बैंक में जाते हैं तो एक आदमी, यहाँ पे एक आदमी रहता है, 2 आदमी रहता है, 3 आदमी रहता है, ऐसे करके बहुत सारे आदमी लगे रहते हैं लाइन में, है ना। तो कई आदमियों को मिला के एक लाइन बनता है। उसी तरह से कई पर्वतों को मिला के पर्वत श्रृंखला बनती है। तो ये है आपका ट्रांस हिमालय का 4 पार्ट है। ये सब ट्रांस हिमालय आपका जम्मू कश्मीर में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांस हिमालय के चार पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला उसे कहते हैं कई पर्वतों को मिला के पर्वत श्रृंखला बनती है। एक पर्वत, 2 पर्वती, कई सारी पर्वतों को मिला के एक पर्वत श्रृंखला बनती है। तो सबसे ट्रांस का एक पहला जो पर्वत श्रृंखला है उसका काराकोरम नाम है। दूसरा जो है ट्रांस का जो पहला पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है काराकोरम, दूसरे का नाम है आपका लद्दाख और तीसरे का जास्कर और चौथे का पीर पंजाल। ये सब क्या हो जाता है, ये आपका ये जम्मू कश्मीर में आ जाता है। तो इसको ये शॉर्टकट में लिख सकते हैं। शॉर्टकट में यहाँ पे KLJP, कलेजा पार, ओके, याद रहेगा, जिससे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब काराकोरम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो भारत की है गाड़वीनासीन, और दूसरे नंबर पे इस पे आ जाएगी आपका गैसर गुरुम। यहाँ पे गैसर गुरुम और गाड़वीनासीन। चूंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम, पर्वत श्रृंखला भारत की काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है आपका गाड़वीनासीन। चूंकि ये जो पोर्शन है ये आ जाएगा POK में। तो अभी प्रेजेंट टाइम में तो वो भारत में नहीं है, लेकिन अगर भारत में बोला जाएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सिक्किम का कंचनजंगा। लेकिन अगर वो भारत का टोटल होल भारत का बोले तो आपका गाड़वीनासीन होगा, ठीक है, जो कि POK में पड़ता है। सेकेंड नंबर पे जास्कर, लद्दाख में हम लोग देखे थे राकापोशी जो है, जो राकापोशी, शायद आप लोगों को वहाँ पे दिखता नहीं होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ये पोर्शन है यहाँ पे खड़ी ढाल वाली राकापोशी पर्वत पाई जाती है, जो खड़ी ढाल की है, मतलब ऐसे पर्वत होगी, ऐसे है ना, तो ऐसे होगी यहाँ पे, ऐसे खड़ी ढाल वाली, एकदम डायरेक्ट कोई यहाँ से नीचे गिरेगा तो डायरेक्ट नीचे जाएगा, ठीक है। अगर कोई गिरेगा नीचे डायरेक्ट नीचे जाएगा। खड़ी ढाल वाली, दुनिया की सबसे खड़ी ढाल वाली पर्वत है आपका राकापोशी। ये है गाड़वीनासीन इसकी सबसे ऊंची चोटी नाम। दूसरा है आपका गैसर गुरुम और इसका राकापोशी। बस इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रांस हिमालय इसको इसलिए बोलता है क्योंकि ये यहाँ पे इसको पूरा पार कर जाता है और सब हिमालय के पूरा पार कर जाता है। हिमालय के सिर्फ एक ही भाग, ये तो एक भाग है, ये हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है ट्रांस हिमालय। कई पर्वत को मिला के हिमालय बना है। जैसे अब ग्रेट हिमालय के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ये अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड के प्लेट के टकराने से हिमालय बना है। तो हिमालय की ये पहला जो पार्ट है वो ट्रांस हिमालय को हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट में हम लोग ये देख रहे हैं बृहद हिमालय के बारे में। तो बृहद हिमालय के बारे में हम लोग चलिए देखते हैं बृहद हिमालय के बारे में कि बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। यहाँ से आपका चल जाता है बृहद हिमालय, ठीक है। बृहद हिमालय की जो शुरुआत होती है, सबसे ऊंची जो पर्वत इधर आती है, इधर में आ जाएगी नंगा पर्वत। उसके बाद आता है आपका बंदरपूछ, उत्तराखंड में ये पड़ जाएगा। कामेत पर्वत, उसके बाद आएगा आपका कामेत पर्वत के बाद नंदा देवी। इधर में अब नेपाल साइड में पड़ेगा। नेपाल में बहुत सारे पर्वत हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, फिर गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट,
फिर मैं कालू, और यहाँ पे इधर कंचनजंगा में पड़ जाएगा। ये सब नेपाल का हिस्सा है, ठीक है, ये सब नेपाल में पड़ेंगे, ठीक है, ये सब नेपाल में पड़ेंगे। और ये यहाँ पे पड़ जाएगा आपका कंचनजंगा पड़ेगा सिक्किम में। और ये सबसे लास्ट में जो आएगा, सबसे लास्ट में आपका पड़ जाएगा नामचा बरुआ, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। तो यहाँ से का जो ग्रेट हिमालय है, ये क्या है, बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। ये आपका इसे बृहद बोलिए, ये सबसे बड़ा है और सबके अपेक्षा में इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। प्लस ऊंचाई होने के साथ साथ यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा बर्फ बनती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ट्रांस, चूँकि बूढ़ा हो जाने पे इंसान झुक जाता है, उसी तरह से जो ट्रांस हिमालय का जो ट्रांस है, हिमालय का जो ट्रांस हिमालय है वो क्या है कि झुक गया है, वो दिखता नहीं है। ये सबसे ऊंचा आपका बृहद हिमालय दिखता है। इसका शुरुआत होता है आपका नंगा पर्वत से। नंगा पर्वत ये आपका पीओके में आ जाएगा। नंगा पर्वत को कातिल पर्वत कहते हैं, क्योंकि इस पे बहुत सारे जो पर्वतरोही चढ़े हैं उनकी अक्सर मृत्यु हो गई है, तो इसको क्या बोलते हैं, कातिल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नंगा पर्वत, इसको क्या बोलते हैं आपका नंगा पर्वत। के बाद ये आ जाएगा आपका बंदरपूछ, बी से याद रखिएगा बंदरपूछ। और कामेत, के से लिख दीजिए, और ए उसके बाद नंदा देवी, एन से लिख दीजिए, शॉर्टकट में लिखते हैं। यहाँ से आ जाएगा धौलागिरी, डी से धौलागिरी। और उसके बाद अन्नपूर्णा, ए लिख दीजिए, अ से अन्नपूर्णा। फिर थर्ड नंबर वाला आ जाएगा आपका एम से मनसालू, धोना, ध से धोना, अ से अन्नपूर्णा, अन्न को धोया जाता है। और एम से मसाला, अन्न में तो मसाला डालना, म से मसाला याद रखिएगा। और उसके बाद जस्ट ट्रिक है याद रखने के लिए। उसके बाद आपका आ जाएगा ये गौरी शंकर, गौरी शंकर, जी से गौरी शंकर। उसके बाद आ जाएगा आपका छोयू, छोयू, गौरी शंकर, छोयू, छोयू मतलब सब कुछ लेके छो मतलब भाग गया, छोयू, छोयू को आप हिंदी में लिख दे रही हूँ, छोयू। उसके बाद माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, एम से माउंट एवरेस्ट। और ये आ जाएगा मैं कालू, मैं कालू हूँ, मैं कालू। उसके बाद ये कंचनजंगा, कंचनजंगा आपका सिक्किम में पड़ जाएगा। उसके बाद नामचा बरुआ आएगा, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा आएगा। और ये नामचा बरुआ पड़ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बरुआ, ये सब अरुणाचल प्रदेश में पड़ जाएगा। तो आपको समझ में आया। आई थिंक बृहद ग्रेट हिमालय कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ पे इसकी पर्वत चोटियों को याद रखिएगा। जो नेपाल में पड़ जाएगा, बृहद हिमालय का ही हिस्सा है। नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं, सागर माथा भी बोलते हैं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बोलते हैं। सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर, ठीक है, इसकी ऊंचाई। तो यहाँ से यहाँ पे बृहद हिमालय की शुरुआत आपका कहाँ से होती है, आप खुद मेरे साथ भी बोलेंगे। नंगा पर्वत, यहाँ पे आ जाएगा बंदरपूछ, यहाँ पे कामेत, यहाँ पे नंदा देवी, उसके बाद धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैं कालू, फिर कंचनजंगा, फिर नामचा बरुआ। आप बार बार रिपीट करके बोले तब तक जब तक कि आपको याद ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपका बोल दूँ, इन दो पर्वतों के बीच में छोटे छोटे पर्वत, 5 तरह के छोटे छोटे पर्वत है, पांच छोटे छोटे पर्वत हैं। आपको याद होगा भगवान शिव से संबंधित केदारनाथ हुआ, भगवान शिव से संबंधित केदारनाथ हो जाएगा, केदारनाथ के। फिर बद्रीनाथ, बी से लिख दीजिएगा बद्रीनाथ। फिर त्रिशूल, भगवान शिव के हाथ में तो त्रिशूल होता ही है, तो त्रिशूल, टी से त्रिशूल याद रखिएगा। फिर उसके बाद गंगोत्री, उत्तराखंड से ही निकलती है गंगोत्री, ग से, जी से गंगोत्री। और उसके बाद यमुनोत्री। तो ये 5 जो होगी, ये बंदरपूछ और कामेत के बीच में होगी। ये हो जाएगा आपका, के से क्या हो जाएगा केदारनाथ, बी से हो जाएगा बद्रीनाथ, टी से हो जाएगा त्रिशूल, जी से हो जाएगा आपका, जी से हो जाएगा क्या गंगोत्री, और वाई से हो जाएगा यमुनोत्री। तो ये 5 पर्वत ही छोटी छोटी पर्वतें हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि अगर बाई चांस एग्जाम में आ गया तो बंदरपूछ और कामेत पर्वत के बीच में ये 5 पर्वत छोटी छोटी पर्वत है, ये आपको याद रखना है। ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल और क्या नाम है, गंगोत्री और यमुनोत्री। यहाँ से शुरू कीजिए। अब मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ये मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कैसे कैसे। अंगारा लाइन और गोंडवाना लाइन के टकराने से क्या होता है, हिमालय का पर्वत का निर्माण होता है। बीच से क्या जाती है, तेथिस सागर जाती है, बीच से तेथिस सागर जाती है। ये अंगारा लैंड है, ये आपका गोंडवाना लैंड, दोनों प्लेट टकराती है, अपने साथ जितनी कचरा लाती है वो तेथिस सागर में गिरा देती है। और तेथिस सागर में कचरे गिरने के बाद, जैसे कि 2 ईंट लिए और मिट्टी का, गीली मिट्टी यहाँ पे रख देंगे, 2 ईंट जब आपस में टकराती है तो गीली मिट्टी का जो पोर्शन है वो ऊपर उठ जाएगा। वही पर्वत जब सूख जाता है तो क्या होता है, हिमालय बन जाता है। उसी तरह से हिमालय का भी निर्माण हुआ है। ये 2 प्लेट है, जब आपस में टकराती है तो तेथिस सागर का भाग क्या होता है,
मतलब उससे कचड़े वचड़े जितने भी अपनी प्लेट जो थी, यहाँ से नदियाँ बहती थी और नदी अपने साथ कचड़े ला के उस सागर में डाल देती थी। तो जिससे क्या होता है, अगर आप सपोज लिक्विड चीज़ में अगर गाढ़ा करना है उसको, तो आटा या मैदा कुछ भी जितना डालते जाएंगे उसमें गाढ़ापन बनता जाएगा। उसी तरह से वो गाढ़ापन बनते बनते वो हिमालय का रूप धारण कर लिया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो है आपका सियाचिन ग्लेशियर में आ जाएगा। ग्लेशियर क्या है, बहुत लाखों साल से जो बर्फ जमी हुई है वो ग्लेशियर कहलाएगी, सियाचिन। अब यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पे आपका ये 4 जो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही 4 प्रमुख ग्लेशियर पाया जाता है। एक का नाम है सियाचिन सियाचिन ग्लेशियर है। उसके बाद फिर उसके बाद हिस्पर आएगा। एक का नाम है आपका हिस्पर ग्लेशियर, और तीसरे का नाम है बियाफो है, और चौथे का नाम आपका बाल्टोरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे बाल्टोरो ग्लेशियर। चार ग्लेशियर आप काराकोरम पे 4 ग्लेशियर याद रखिएगा। सियाचिन जो कि सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है वो सियाचिन, हिस्पर और बियाफो और बाल्टोरो। सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरो। काराकोरम की 2 सबसे ऊंची चोटियों का नाम आपका बताइए, गार्डुइनास्टीन, गैसरब्रूम, और 4 आपका ग्लेशियर हो जाएगा ये सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरो। इसका लद्दाख का सबसे ऊंची चोटी खड़ी ढाल वाली है राकापोसी, और यहाँ ग्रेट हिमालय में, और ये पीर पंजाल आपका इधर का हिस्सा, पीर पंजाल ट्रांस का हिस्सा नहीं माना जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए तो ये पर्वत पे ही है। ठीक है, ये हिमालय पर्वत के बीचों बीच में है। तो अगर कोई बोलेगा कि कौन सा ऐसा पर्वत चोटी है जो ट्रांस का भाग नहीं है, नहीं माना जा सकता है, लेकिन वो तो है ही, मतलब बीच बीच में पड़ता है। एक तो इधर ग्रेट हिमालय के अंडर में भी आ जाता है और उधर भी आता है, तो बीच बीच वाले हिस्सा में पड़ता है पीर पंजाल। तो आप अगर कभी आए तो पीर पंजाल को ऑप्शन में मार सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है ग्रेट हिमालय, और जाके नमचा बरुआ से खत्म होता है। ठीक है, ग्रेट हिमालय के बारे में आज हम लोग कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय, टाटा।